तो हेलो गाइस, आज मैं बाके बिहारी के लिए दो टाइप की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा यमी और हेल्दी भी बनेगी। तो बाके बिहारी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले आप लोग बाके बिहारी का दर्शन कर लीजिए, कान्हा का। तो चलिए इस रेसिपी को भी शेयर कर लेते हैं। तो मैंने इनके लिए केक बनाया है, साथ में ही मैंने इनके लिए बर्फ़ी बनाई है। ये बर्फ़ी तो हर लोग बनाते ही हैं जन्माष्टमी के उत्सव पर। तो चलिए इस बर्फ़ी की रेसिपी भी शेयर कर ले हैं। तो ये सिंघाड़े के आटे से मैंने बर्फ़ी बनाई है, तो बिल्कुल इजी तरीके से बनेगी। और जो ये केक बनाया है मैंने आलू से बनाया है, और ये केक भी बहुत ईजी और हेल्दी है। तो चलिए सबसे पहले मैंने आधा बाउल के करीब सिंघाड़े का आटा ले लिया है। एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, गैस ऑन कर देंगे, और उसमें बस हम आधा चम्मच के करीब ही घी डालेंगे। इससे ज़्यादा हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तो जो सिंघाड़े का आटा था उसे डालकर हमें लगातार चलाते हुए सिंघाड़े के आटे को भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, बहुत लाइट ब्राउन भी नहीं करना है। तो चलिए सिंघाड़े के आटे को कंटिन्यू चलाते हुए हम भून लेते हैं। तो ये बर्फ़ी कान्हा जी को बहुत पसंद आती है, और ये बर्फ़ी तो हर लोग बनाते हैं व्रत में खाने के लिए भी। आप जब भी व्रत रहें तो इस बर्फ़ी को बनाकर खा सकते हैं, और बिल्कुल सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये बर्फ़ी बन जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस बर्फ़ी को बनाने में। तो सबसे पहले चलिए सिंघाड़े के आटे को हम कंटिन्यू चलाते हुए भूनते रहते हैं। और मैंने मिश्री ली है, आप चाहे तो इसकी जगह चीनी का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मिश्री से ही बनाऊंगी। तो मैंने मिश्री ले लिया था। मिश्री को हम मिक्सी में चलाकर पीस भी लेंगे। और सिंघाड़े का आटे का कलर देखिए बिल्कुल अच्छे से चेंज होने लगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो ये सिंघाड़ा का आटा बहुत ही जल्दी भुंज जाता है, और देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। इसी तरह से हमें बस आटा को भूंजना था, सिंघाड़े के आटे को। तो आटा हमारा भुन चुका है। जो हमने मिश्री ली थी उसे मैंने मिक्सी में चलाकर पीस लिया है, क्योंकि मिश्री गलने में टाइम लगता है। तो अगर चीनी डालते हैं तो पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मिश्री अब जब भी डालें तो उसे एक बार चला लीजिए, तो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत टाइम लग जाता है। तो सभी चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है मैंने, और उसके बाद हमने जो मिश्री डाला था उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। और उसके बाद मैंने 1 गिलास के करीब पानी लिया है, और पूरा पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। इस तरह से आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद ही या गैस बंद करके मिलाइएगा या बिल्कुल लो कर कर गैस मिलाइएगा पानी को। और इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, वरना फिर आपका जो ये बर्फ़ी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि जब भी सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बनाएं तो पानी और चीनी को पहले इस तरह से कर कर मिक्स कर लीजिए। उसके बाद ही हमें गैस को तेज़ करना होगा। जब तक अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल भी मत करिएगा, तो वरना लम्स पड़ जाते हैं। अब ये देखिए, अब हम गैस को तेज़ कर देंगे। अब हमने गैस को हाई फ्लेम कर दिया है, और ये देखिए फटाफट से ये बनना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें अब कोई भी लम्स नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से बर्फ़ी बनकर रेडी होगी। तो ये बहुत इजी तरीके से बनता है, और फटाफट से ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी थिक हो चुका है, थोड़ा सा हमें और कर लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ेगा, वरना फिर आपका कढ़ाई में ही ये बर्फ़ी जम जाएगी। तो बस ये हो चुका है, अब हमें इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना रहेगा। अब चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसे हम निकाल लेंगे अब। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। उसके बाद हम एक बार अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद फटाफट से हमने एक थाली ले लिया है, पूरी थाली में मैंने घी लगा दिया है अच्छे से, और उसके बाद हमने फटाफट से इसे निकाल लेना है। देखिए जमना अभी से स्टार्ट होने लगा है ये, तो फटाफट से हमें निकाल कर इसे फैला लेना है। तो पहले चलिए हम सारा निकाल लेते हैं एक थाली में। तो मैंने सभी को निकाल लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा हमें घी लगाकर और इस तरह से कर कर पूरे में अच्छे से कर देना है। तो ये जब इस तरह से आप कर देंगे तो बिल्कुल अच्छे से फैल जाएगा, और ये जमना भी स्टार्ट हो गया था।
तो मैंने काजू और बादाम ले लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल कट करके इसमें हमने डाल दिया। आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ये सब चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें अब हम डालने वाले हैं साथ में ही 2 चम्मच के करीब हम लेंगे नारियल का बुरादा, इसे भी डाल देंगे। आप अगर लच्छेदार नारियल रखे हैं तो उससे भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका देखने में लुक भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी अच्छा लगता है काफ़ी। तो मैंने 2 चम्मच के करीब नारियल का बुरादा लिया था। अब इसमें पूरे में अच्छे से फैला देते हैं और उसको हाथों से प्रेस कर देते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से हो जाए। अब देखिए मैंने फटाफट से कट कर लिया है और ये देखिए हमारी बर्फ़ी बिल्कुल ईजी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। इसे चाकू की सहायता से कट कर लीजिए। तो ये सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हुई है। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल ईजी तरीके से ये बन भी जाती है। तो चलिए अब हम कान्हा जी के लिए केक भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, उसे मिक्स कर लिया अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें अब डालने वाले हैं, तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच के करीब घी। तो बस हमें 1.5 चम्मच के करीब घी ही लेना था, इतने घी में ये बन जाएगा। और जो आलू थी उसे भी हम डाल लेते हैं इसी कढ़ाई में। तो अभी हमें आलू को सिर्फ भूनना है और इसमें अभी कुछ भी नहीं मिक्स करना है। अगर आप आलू में पहले से चीनी डाल देंगे तो आपका आलू कभी भी लाल नहीं होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, पहले आलू को लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है घी में। हाई फ्लेम पर ही आप आलू को भूनिएगा तो और जल्दी भून जाता है फटाफट से। मैंने हाई फ्लेम ही कर दिया है, उससे फटाफट से आलू को लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। तो जब हमारा आलू अच्छे से भुन जाएगा तभी हम इसमें चीनी डालने वाले हैं, फिर और भी कुछ डालेंगे। तो चलिए लगातार चलाते हुए हम आलू को भून लेते हैं। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी फटाफट से ये बन जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम का समय नहीं लिया है। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी ज़्यादा स्किप नहीं किया हुआ है। तो लगातार मैंने जो भी वीडियो बनाई है समझ लीजिए आपको पूरा वीडियो दिखाया ही है। तो ये फटाफट से हमने आलू को मिक्स कर लिया है। इसमें देखिए भुजना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक भुन गया है। ये अच्छे से देखिए आलू हमारा भुन चुका हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे, हम इसमें भी हम मिश्री ही डालने वाले हैं पीस कर। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कृष्ण जी के लिए भोग बना रही हूँ तो इसलिए मैं मिश्री का ही प्रयोग कर रही हूँ। उनको मिश्री बहुत पसंद आती है। तो मैंने मिश्री ली थी आधी कटोरी के करीब, मिश्री को मैंने पीस लिया था और आधी कटोरी के करीब मैंने मिश्री डाला है। इतना इनफ है इतने में आलू में। और उसके बाद हमें फटाफट से चला लेना है। देखिए कितना सारा ये छोड़ दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप पहले से चीनी डाल देंगे तो लाल कभी भी नहीं हो पाता है आलू। जब भी पहले आलू का हलवा बनाए या केक बनाए तो पहले आलू को भूंज कर ही बाद में चीनी डालेंगे तो हमेशा लाल लाल बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लिया है, इसे भी डाल लेंगे और फटाफट से चलाते हुए फिर से हम इसे भून लेंगे। तो फटाफट से हम इसे भून लेते हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से भुजना स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत जल्दी पानी भी इसका सूख गया है, चीनी जो था मेल्ट हुआ था। तो ये हमारा हलवा हो चुका है। केक के लिए मैंने हलवा ही बनाया है और साथ में मैंने केक का डेकोरेशन कर दिया है। तो ये केक आप जो मैंने बनाया है, आप व्रत हैं तो भी खा सकते हैं, आप कोई भी व्रत में इसका ये खा सकते हैं। तो इस तरह से आप हलवा भी बनाकर किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए अब इसको ये हो चुका है हमारा, फटाफट से इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं केक का शेप देने के लिए। वहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और कटोरी में निकालने के बाद हमें एक चम्मच की सहायता से इसे चिकना कर देना है ऊपर की साइड बिल्कुल भी।
तो जैसे ये बिल्कुल अच्छी की तरह से केक की तरह डिजाइन हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा हमें इसे ठंडा होने देना है। ठंडा थोड़ा हो चुका है तो अब इसे हमने प्लेट में इस तरह से निकाल लिया हुआ है। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को से डेकोरेट कर देते हैं, जैसे इसको देखने में केक का शेप लगे और देखने में भी सुंदर लगे, बाल गोपाल के लिए केक। तो चलिए इसको डेकोरेट कर लेते हैं। आप चाहे तो कोई अपने और भी मनपसंद ड्राई फ्रूट से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने काजू और बादाम से किया है। तो एक एक करके हम सभी लगा देंगे इसमें अच्छे से। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से बाल गोपाल के लिए हमारा केक भी बनकर रेडी हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने रोज़ लिया है, 3-4 रोज़ की पत्तियाँ, उससे भी बीच में थोड़ा लगा देते हैं तो देखने में केक और भी सुंदर लगेगा। तो ये हमारा बाल गोपाल के लिए केक बनकर रेडी हो चुका है आलू से। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। कल एक और नई ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ मिलती है। बाय बाय।